पीछा नहीं छोड़ा जब उसकी जिंदगी में रिहाई आई। बड़ा खूबसूरत करैक्टर है। यीशु ने इसे विद्रोहों से आजाद किया और ये शरीर पर भी तब भी यीशु के साथ साथ थी और सबसे पहले उसी पे जाहिर हुआ। बहुत सारे लोग खुदा से बरकतें लेके उसका पीछा छोड़ देते, आते ही बरकतों के लिए फिर भाग जाते हैं। लेकिन ये देखें, मरियम मगदलीनी नहीं भागी। जब उसने रिहाई पाई है तो वो यीशु के पीछे पीछे रही है। आमीन, हालेलुया। और मेरी दुआ है जब खुदावंद आपकी ज़िंदगी में छोटा सा भी कोई काम करता है या आपको की ज़िंदगी में जाहिर होता है तो शुक्रगुजारी और खुदा के साथ जुड़े रहना आपकी ज़िंदगी से जुदा ना हो। आमीन, हालेलुया। क्योंकि क्या फायदा फिर। और आगे लिखा, उसने जाकर उसके साथियों को जो मातम करते और रोते थे खबर दी। वो अभी तक उस ट्रॉमा में से, उस सदमा में से बाहर नहीं निकले थे कि हाय यीशु मर गया। अब उनको ये भी खौफ था कि हमें भी पकड़ेंगे, हमें भी मारेंगे। क्योंकि लिखा यहूदियों के डर से उन्होंने दरवाजों को जोर से बंद किया हुआ था, घबराए हुए थे। और उन्होंने ये सुनकर के वो जीता है और उसने उसे देखा है, यकीन ना किया। उन्होंने नहीं यकीन किया। ये मुश्किल हो जाती है जब आप हालात में फंसे होते हैं ना, तो कई दफ़ा कलाम का यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने जहन को आज़ाद करें, परेशानियों को, फिक्रों को, हालात को इतना अलाउ ना कर दें अपने जज्बात को कि आप कलाम को कबूल ना करें। आई विटनेस है, वो आगे बता रही है कि मैंने उसको देखा, लेकिन उन्होंने यकीन। और एक इंजीली बयान में लिखा, उनको ये कहानी सी मालूम हुई, उनको ये कहानी सी मालूम हुई। इसके बाद वो दूसरी सूरत में उनमें से दो को जब वो देहात की तरफ पैदल जा रहे थे दिखाई दिया, अमूस की राह पर जो जा रहे थे। उन्होंने भी जाकर बाकी लोगों को खबर दी, मगर उन्होंने उनका भी यकीन ना किया। क्यों यकीन नहीं कर पा रहे थे वो? क्योंकि उनकी तवक्कुआत के मुताबिक यीशु ने नहीं किया। वो सदमे में थे यीशु की सलीबी मौत को देख के, उस दुख में से अभी वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। और यीशु मसीह ने उनके बारे में क्या कहा, इसका मतलब ये नहीं था कि वो यकीन करना नहीं चाहते थे। ध्यान से सुने। फिर वो उन 11 को भी जब खाना खाने बैठे थे दिखाई दिया, इकट्ठे थे, और उसने उनकी बेत काटी और सख्त दिली पर उनको मलामत की, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनका यकीन ना किया था। यीशु क्या चाहते थे कि वो मरियम मगदलीनी का यकीन करे, औरतों का यकीन करे। ये दो लोगों पर जब वो जाहिर हुआ उनका वो यकीन करें। और क्या यीशु मसीह ने उनको शाबाश दी? नहीं। क्या कहा? उनकी बेत काटी और सख्त दिली। आज भी ये दो प्रॉब्लम्स जो है वो आपको कलाम पर ईमान रखने से रोकेगी। कौन कौन सी? इधर मेरी तरफ तवज्जो करें। कौन कौन सी? बोलिए, बेत काटी और सख्त दिली। बेत काटी का मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं ईमान मौजूद नहीं है। इसका मतलब है आप यकीन नहीं कर रहे, आप चुनाव नहीं कर रहे। हालांकि कलाम तो उनको याद आ जाना चाहिए था। वो इस कदर डिस्ट्रैक्टेड हैं, इस कदर उनका ध्यान और चीजों पर है कि वो यकीन, इवन आई विटनेसेस हैं। चलो औरतों पर अगर नहीं यकीन कर रहे तो दो लोग, कितनी लंबी उनकी स्टोरी है। जो दो लोग, अगर आप लूका का अंजीली बयान पढ़े तो पूरी स्टोरी है उनकी, कि वो राह में जा रहे थे और वो बातें कर रहे थे यीशु की, तो यीशु भी उनके साथ और शक्ल में शामिल हो गया। उन्होंने कहा तुम क्या बातें करते हो? उन्होंने कहा तू अकेला ही मुसाफिर है, तुझे नहीं पता कि क्या हुआ है? उसने कहा क्या हुआ है? उन्होंने कहा ऐसे ऐसे जो है वो यीशु मसलूब हुआ है। और अब कुछ औरतें कहती हैं कि वो जी उठा है। तो यीशु मसीह ने उनको शाबाश दी। हाँ, क्या कहा यीशु मसीह ने? देखिए जरा,
सुन लें सिर्फ लूका की मार्फत अंजीली बयान 24वां बाब और उसकी 24वीं आयत से पढ़ता हूं। और बाज हमारे साथियों में से कब्र पर गए और जैसा औरतों ने कहा वैसा ही पाया, मगर उसको ना देखा। तो यीशु ने क्या कहा? उसने उनसे कहा, ऐ नादानों और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकादो, डल हार्ट हो गए हुए थे, उनके दिल भी सख्त हुए थे और वो यकीन नहीं कर पा रहे थे। आज ये दो रुकावटें जो है वो आपको रोक सकती हैं खुदा के कलाम, खुदा के वादों का यकीन करने से। पहली क्या है? बेइत्कादी। तो आपने हमेशा शक हो, बेइत्कादी हो, ये दोनों मौजूद है, लेकिन आपने चुनाव ईमान का करना है। किसका चुनाव करना है? आपको महसूस हो या ना हो, आपने ईमान का चुनाव करना है। आमीन। और सख्त दिल आपका तब हो जाता है जब आप खुदा के कलाम को बार बार कबूल नहीं करते। आमीन। इसके लिए लाजमी है खुदा के कलाम पर हर रोज गौर करें। नंबर 1, खुदा के कलाम पर हर रोज गौर करें। कब गौर करें? हर रोज। अभी मौका है ना, आज सारा दिन हम क्या मना रहे हैं? किस डे को मना रहे हैं? कि यीशु मसीह मुर्दों में से आज सारा कुछ करें, लेकिन साथ में इस ख्याल को अपने अंदर से ना जाने दे कि आज आप क्या मना रहे हैं। इस पे गौर करते रहे और पाक रूह से जुड़े रहेंगे। खुदा इस सच्चाई को और खोल मुझ पे। आमीन। क्या कर सकते हैं आप? ये आमीन कर सकते हैं आप बाकी, इसका मतलब ये नहीं आप बाकी सारा कुछ छोड़ के बैठ जाएंगे। आपके ख्याल में यही रहे आज आप क्या मना रहे हैं। आमीन। जब आप कलाम पर गौर करेंगे, कलाम आपके अंदर उतरेगा। हालेलुया। नंबर 2, खुदा के कलाम को बुलंद आवाज से बोलें, खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। नंबर 3, हम्बल रहें, हलीम रहें। कुछ भी हो जाए अपने आप को हम्बल रखें, हलीम रखें। कुछ भी हो जाए आपका दिल नरम रहेगा अगर आप अपने आप को हम्बल रखेंगे। अगर आप अपने आप को हम्बल नहीं रखेंगे, आपका दिल सख्त हो जाएगा। आमीन। कुछ भी हो जाए हम्बल रखें अपने आप को। खुदा के कलाम पर खुदा के कलाम की जानबूझकर नाफरमानी ना करते रहे। आमीन। और नंबर 4, अपने दिल को साफ करें। हर तरह की वो चीज जो आपको के दिल को सख्त कर सकती है, हर वो झाड़ी, हर वो फिक्र, हर वो परेशानी, हर वो ख्याल जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है, उसको निकाल दे। खुदा के कलाम से अपने दिल को भरे। आमीन। तो फिर आपका ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आप खुदावन के कलाम को कबूल कर पाएंगे। आमीन। और फिर आप उसकी जी उठी कुदरत का तजर्बा करेंगे। और खुदा ये नहीं चाहता साल हर साल हम सिर्फ यही मनाते रहे यीशु मुर्दों में से जी उठा, बस। खुदा चाहता हम उसकी जी उठी कुदरत का तजर्बा करें। आमीन। यीशु, ध्यान से आखिरी बात करते हुए खत्म करने लगा हूं। यीशु मुर्दों में से इसलिए जी उठा ताकि अब वो अपने बदन में जिंदा रह के जाहिर कर सके अपने आप को। और उसका बदन कौन है? हाथ हिलाए जो उसका बदन है। हालेलुया। कहिए यीशु मुझ में जिंदा है। बुलंद आवाज से 3 दफा कहे, यीशु मुझ में जिंदा है। हालेलुया। बल्कि आखिरी बात अभी है। लेकिन फिर वो उन 11 को जब वो खाना खाने बैठे दिखाई दिया, उनकी बेइत्कादी और सख्त दिली पर उनको मलामत की, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, उन्होंने उनका यकीन ना किया था। क्या किया उसने? मलामत की। क्या की? पहले उनको करेक्ट किया। पहले क्या किया? उनको दुरुस्त किया। क्या किया? ध्यान से सुनिए, बड़ी पावरफुल बात है, मिस होने लगी थी। पहले उनको दुरुस्त किया और फिर उनको कमीशन किया। हालेलुया। पहले उनको सही किया और फिर उनको एक बड़ा ग्लोबल जिम्मेदारी दी। क्या दी? और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद इससे पहले कि आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दे, खुदा चाहता नहीं आप शक में रहें, खुदा चाहता आप ईमान में रहें।
खुदा चाहता नहीं है कि आपका दिल जो है वो सख्त हो, बेतकादी हो। खुदा चाहता नहीं आप गलत चीजों में ही आगे बढ़ते जाएं और वो पक्की हो जाए। खुदा पहले करेक्ट करना चाहता है और फिर वो आपको बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता है। हालेलुया। मत घबराएं अगर आपकी जिंदगी में करेक्शन कोई लेके आता है, मत घबराएं। अगर करेक्शन आ रही है, आपको समझ नहीं भी आ रही, याद रखें खुदा कोई बड़ी जिम्मेदारी देना चाह रहा है आपको। लेकिन हम कई दफा करेक्शन पसंद नहीं करते। हम कहते हैं हमें हर वक्त हमारी तालियां बजाई जाए। मैंने खादम डॉक्टर माइल्स मनरो का एक वाकया सुना और उसने मुझे हिला के रख दिया। ये वाकया सुनाने लगा मैं और फिर हम दुआ करेंगे। वो कहते मैंने ड्रीम में देखा कि मैं कलाम सुना रहा हूँ और जब कलाम सुना रहा हूँ तो पूरा मजमा तालियां बजाते हुए खड़ा होकर बड़ी मेरी उन्होंने जो है वो तारीफ की और मुझे बड़ा फख्र हुआ कि मैं जो है वो बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ। और कहते सामने सीट पर एक शख्स बैठा हुआ था, ना तो वो खड़ा हुआ बल्कि उसका सर उसकी गोद में था और वो रो रहा था। तो कहते मैंने कहा कि ये क्यों नहीं खड़ा हुआ, इसको भी खड़ा होना चाहिए था, मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ। और कहते मैं उसकी तरफ देख रहा था, नीचे नहीं जा रहा था स्टेज से, मैं डर भी रहा था। और कहते मैंने जब उसको कहा कि आपके साथ क्या मसला है, तो कहते जब उसने सर उठाया तो वो कोई और शख्स नहीं था, वो यीशु मसीह था। और कहते मैं सारी रात नहीं सोया और मुझे यीशु मसीह ने ये कहा कि अगर तेरे लिए मैं नहीं ना उठूंगा, सारी पब्लिक उठ जाए, तू फेलियर है, तू नाकाम है। याद रखें हमारी ऑडियंस एक शख्स है। हमारी ऑडियंस वो कौन है? हमारा खुदावन। हमें उससे खुश करना है। वो खड़ा होगा तो हम कामयाब है, वो खड़ा नहीं होगा तो हम कामयाब नहीं है। और ये मैं अगर आप ये बात याद रखें ना, मैं समझता हूँ आपने सब कुछ याद कर लिया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और आज अपने दिलों को आइए खोलिए, ताकि जो खुदावंद हमारी ज़िंदगी में करना चाहता है वो किसी भी तरह ना रुके। आइए अपने दिलों को साफ कीजिए। हमारी ऑडियंस हमारा किंग है, हमारा बादशाह है। आइए उसके लिए जीना शुरू करें और वो हम में जिंदा है। आइए उसकी सुनिए। हालेलुया।